हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बहालियों की सूची। भर भर के वैकेंसीज हैं और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। लेवल 10 के पोस्ट आए हुए हैं। यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहाँ पर हम 3 अलग अलग नोटिफिकेशंस को देखेंगे। जैसे ये विज्ञप्ति आप देख पा रहे हैं, ये हो गया कंबाइंड सिविल सर्विसेज का। इसी तरीके से ये लोअर पीसीएस के लिए है, और ये हो गया फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स के लिए। ओके, तो आप देख रहे हैं कि एक साथ जमकर वैकेंसी आई हैं। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू के तरफ से आपको ऑफर किए जाते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कोर्सेज, और ये कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं नो कॉस्ट ईएमआई पर। स्मार्ट कोर्सेज हैं। विशेष जानकारी के लिए आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्टडी आईक्यू के वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जरा वेबसाइट पर ले चलूं और इस सेक्शन को दिखा दूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा स्टडी आईक्यू का वेबसाइट, और यहाँ पर जब आप स्टेट एग्जाम्स में जाएंगे तो नीचे में आपको यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मिल जाएगा, और आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग कोर्स को देख सकते हैं। पूरी यहाँ पर डिस्कशन दी गई है, ऑथर्स के बारे में बताया गया है, किन्होंने इस कोर्स को तैयार किया है, डेमो वीडियोज अवेलेबल हैं, और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं इस कोर्स को लेकर, वो सारे यहाँ पर डिटेल्स में दिए गए हैं। ओके, तो चलिए अपना हम रुख करते हैं नोटिफिकेशन के तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, यानी कि मोटे तौर पर बोले तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आता है 10 अगस्त को। आवेदन जो है ऑनलाइन मोड में आपको भरना है। 30 अगस्त तक का टाइम है, रात के 12 बजे तक। और इसके लिए अगर आपको जो पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का आप सहारा ले सकते हैं। एग्जाम के लिए फॉर्म का जो पैसा जमा करना है, परीक्षा शुल्क, वो आप 30 अगस्त तक मध्य रात्रि तक जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके के रिजर्वेशंस फॉलो होते हैं, यानी हर जो भी यहाँ पर जॉब हैं, वैकेंसीज हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है, और हर एक में महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसीज वगैरह की बात की गई है। अच्छे से हम देखेंगे। चलते हैं आगे, और यहाँ पर कुछ कुछ बातें बताई गई हैं कि अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि, यानी कि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, वही मानी जाएगी जो आपके मार्कशीट पर इशूइंग डेट रहेगा, और कोई डेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की गई है। और हम जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो पोस्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर रिक्तियां बताई गई हैं विभाग के क्रम में कि किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, और थोड़ी बहुत इसमें कमी बेसी हो सकती है, जरूरत अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। जिसको कहते हैं डीवाईएसपी, पुलिस उपाधीक्षक, डीएसपी भी कह लेते हैं। गृह विभाग देखता है इस डिपार्टमेंट को। लेवल 10 के यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट है, और फिर यहाँ पर इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है, यहाँ पर 2 अनारक्षित कैटेगरी में महिलाओं के लिए पोस्ट हैं उत्तराखंड की। ओके, यहाँ पर वित्त अधिकारी के लिए टोटल 18 पोस्ट हैं, ये भी लेवल 10 का पोस्ट है। यहाँ पर परिवहन विभाग में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के टोटल 11 पोस्ट हैं। सहायक निदेशक और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में 17 पोस्ट। इस तरीके से 4 पोस्ट आपको जिला पूर्ति अधिकारी में दिखते हैं। उप संभागीय विपणन में आप देख पा रहे हैं कि 3 पोस्ट हैं। सारे के सारे देख पा रहे हैं आप, लेवल 10 के पोस्ट नजर आ रहे हैं आपको। खंड विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास, जिसको रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं, 28 पोस्ट हैं यहाँ पर। 7 पोस्ट यहाँ पर सहायक निबंधक के हैं चीनी विभाग में। सहायक श्रमायुक्त श्रम विभाग में 2 पोस्ट। 4 पोस्ट यहाँ पर सहायक निदेशक कारखाना और बॉयलर के लिए, ये भी श्रम डिपार्टमेंट से हो गया। 31 पोस्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं उप शिक्षा अधिकारी के लिए। ये बढ़िया पोस्ट है, ये भी लेवल 10 के पोस्ट हैं। और मैं स्किप करता हूँ, यहाँ पर टूरिज्म से रिलेटेड भी है। पर्यटन विभाग में जिला पर्यटन विकास अधिकारी, प्रचार अधिकारी के पोस्ट हैं यहाँ पे।
और अगर हम नीचे जाते जा रहे हैं तो हम देख पाते हैं कि इस तरीके से टोटल 31 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं और टोटल वैकेंसीज का संख्या 224 है अभी के लिए, जो बढ़ घट सकता है, लेकिन मान के चलेंगे कि इतनी वैकेंसीज तो रहेंगी ही। अगर लोअर पीसीएस की बात करें जिसकी ये विज्ञप्ति थी, तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो 9 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया था और ये 29 अगस्त तक मध्य रात्रि तक फॉर्म भर सकते हैं और आप पेमेंट कर सकते हैं। वही बातें जो भी यहाँ पर बताई गई थी, एग्जाम डेट और डेट जो एप्लीकेशन इशू का है। यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की गई है। राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के टोटल 35 पोस्ट हैं। होम डिपार्टमेंट में डेप्यूटी जेलर के 27 पोस्ट हैं। यहाँ पे फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में 28 पोस्ट। तो इस तरीके से टोटल 7 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हर एक डिपार्टमेंट के बारे में, जैसे नायब तहसीलदार में 35 सीटें हैं, तो इनका क्या कैटेगरी है, जैसे ग्रुप सी हो गए, ये यहाँ पे गेजेटेड पोस्ट नहीं है, सब कुछ बताया गया है, लेवल 7 के पोस्ट हैं। इस तरीके से हर डिपार्टमेंट के बारे में। और अगर किसी में खास क्राइटेरिया है, जैसे कि जो यहाँ पर बात की जा रही थी उप कारापाल की, तो यहाँ पर हाइट वगैरह की क्राइटेरिया बताई गई है कि 165 सेंटीमीटर चाहिए, या फिर यहाँ पर बताया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, इस तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5 सेंटीमीटर। सारा यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लेंगे, पूरी अच्छी से डिटेल्स दी गई है। ये अच्छी बात है कि इतने मतलब एक्सप्लेन करके अच्छे से सारे डिपार्टमेंट्स को यहाँ बताया गया है। एज लोअर पीसीएस की बात कर रहे हैं तो 21 साल से लेकर 42 तक एज जो है ये बताया गया है। ओके, और चलते हैं अब अगले पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का। यहाँ पर ये रहा इसकी पूरी कह लें एडवर्टाइजमेंट जो है, विज्ञापन है। 11 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया था। 31 अगस्त रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं और फी का पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप अगर जानना चाहें कि डिपार्टमेंट्स कैसे हैं और क्या पोस्ट हैं, तो टोटल इसमें 40 अलग अलग रिक्तियां आई हुई हैं। जनरल कैटेगरी में 24 हैं, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 8 है, पूर्व सैनिक के लिए 3, और यहाँ पर और इस तरीके से दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए कि यहाँ पर भी टोटल 40 आपको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो पद का स्वरूप है वो गेजेटेड है और परमानेंट नेचर का है। लेवल 8 के ये पोस्ट हैं, ग्रेड पे 4800 है, अच्छी पोस्ट है और यहाँ पर बहुत तरीके के पर्क्स भी हैं। यहाँ पर अब देख लेते हैं सबसे पहले जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है इसी का। तो जो लिखित परीक्षा होगा वो यहाँ पर कुछ है कंपलसरी सब्जेक्ट्स, अनिवार्य विषय। यहाँ पर सामान्य ज्ञान 100 मार्क्स का होगा, इंग्लिश ऐसे राइटिंग आ सकता है और यहाँ पे प्रिसाइज लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको 100 मार्क्स का ये है और सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है तो इसमें 2 ऑप्शनल चूज करना होगा आपको, 200 मार्क्स के प्रत्येक हो सकते हैं। और यहाँ लिस्ट दी गई है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, टोटल 14 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। अब आगे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में से, यानी ये जो ग्रुप बने हुए हैं जैसे कृषि अभियांत्रिक और पशु चिकित्सा विज्ञान, इस एक ग्रुप में से एक से अधिक सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आप एग्रीकल्चर एक ले लें सब्जेक्ट और एक कृषि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। आप इस तरीके से ब्लॉक्स को देख लेंगे, इसके हिसाब से ही आप चूज करेंगे अपने सब्जेक्ट को। यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य परीक्षा में न्यूनतम जो है ना, यहाँ पे कट ऑफ बता दिया गया है कि एटलीस्ट इतना मार्क्स आना चाहिए, 40% आना चाहिए, और इस तरीके से ब्रेक करके बताया गया है। क्योंकि ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का मतलब एग्जाम है, यहाँ पर कुछ हाइट वगैरह के भी क्राइटेरिया दिए गए हैं। और मेल के लिए यहाँ पर बताया गया है कि ये सीने का घेरा कितना होना चाहिए, और ये सब अच्छे से आप देख सकते हैं। अगर आप अपने को फिट समझते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए तो आप बिल्कुल अप्लाई करेंगे, मेरा यही कहना है। चलते हैं और हम यहाँ पर जरा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उत्तराखंड का, उसके बारे में विशेष देख लेते हैं। यहाँ पर हर एक पोस्ट को अच्छे से इलाबोरेट करके बताया गया है। इन चीजों को हम स्किप करते हैं। यहाँ पर आप जिसके बारे में जानकारी चाहें ले सकते हैं। पुलिस उपाधीक्षक के लिए यहाँ क्राइटेरिया है कि हाइट पुरुष की 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। यहाँ पर रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग हाइट बताए गए हैं। एज की बात की गई है तो देख लीजिए यहाँ पे
कि एज मिनिमम 21 साल और अधिकतम 42 साल। यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में कुछ जगहों पर छूट दिए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और उत्तराखंड के ओबीसी कैटेगरी में, साथ ही साथ उत्तराखंड में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए फ्रीडम फाइटर्स के जो मतलब कि फ्रीडम फाइटर्स जो कि उत्तराखंड से आते हैं, उनके आश्रित अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर मतलब रिजर्वेशन दिया गया है एज में। आरक्षण की यहाँ बात अच्छे से डिटेल में बताई गई है। अब हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीयता वगैरह की बात की गई है, तो भारत का नागरिक या फिर तिब्बत शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, यानी उसकी फैमिली, या फिर और जगहों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये आप जानते हैं, आप भर देंगे, पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर फी वगैरह की बात की गई है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 150 फी है और प्रोसेसिंग फी अलग से 26 रुपए 55 पैसे, यानी टोटल 176 रुपया 55 पैसा देना होगा। उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ये फी है 86 रुपए 55 पैसे और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में कोई यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए भी 176 रुपए 55 पैसे हैं। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजगृहों में निवासित अनाथ बच्चों के लिए कोई फी नहीं है, यहाँ पर इन्हें रजिस्ट्रेशन फी भी नहीं देना है। ओके, चलते हैं यहाँ पर जरा प्रीलिम्स एग्जाम को समझ लेते हैं। जो ये स्क्रीनिंग है यहाँ पे छटनी के काम आएगा। इसके मार्क्स के बाद ही आप जब क्वालिफाई कर जाते हैं वो आपको मेंस देने के लिए मिलेगा, इंटरव्यू देने के लिए मिलेगा, और ये स्क्रीनिंग एग्जाम का मार्क्स ऐड नहीं होगा मेंस और इंटरव्यू के साथ मेरिट बनाने में। ओके, यहां पर चलते हैं। जो आप गलत आंसर देंगे, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यूपीएससी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, अन्य जगहों पे। जो मेंस एग्जाम है, तो प्रारंभिक एग्जाम यानी प्रीलिम्स में जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उनके लिए है ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वहस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट प्रति के साथ जो भी आपके शैक्षणिक अर्हता संबंधित समस्त मतलब जो भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास डिटेल्स हैं जो आप भरे हैं, इन चीजों का क्या है कि आपको हार्ड कॉपी अटेस्ट करके भेजना होगा दिए गए एड्रेस पे। मेंस के टाइम के लिए ये सारी बातें बताई गई हैं, अच्छे से इसको आप जानकारी ले लेंगे। इंटरव्यू की बात की गई है कि प्रीलिम्स के बाद जो लोग मेंस यानी कि जो लिखित एग्जाम है, रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे, उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होगा। यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर बाकी नॉर्मल बातें हैं। यहाँ पर भी जरूरी है कि हम थोड़ा सिलेबस से रूबरू हो जाए। यहाँ पर कुछ एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ये बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जो मेंस एग्जाम देंगे, तो ये 2 जगह पे मेंस एग्जाम होगा, हल्द्वानी और हरिद्वार शहर में। ठीक है, यहाँ पे जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा जनरल स्टडीज के, इसमें 150 प्रश्न आएंगे, टोटल 150 मार्क्स होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा और यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये 1.5 मार्क्स का प्रत्येक सवाल होगा, 100 ही सवाल होंगे तो 150 मार्क्स, ये भी 2 घंटे, यानी टोटल 300 मार्क्स में आपको लाने होंगे कम से कम 33% मार्क्स, ताकि आप स्क्रीनिंग को पास कर सकें। ओके, लेकिन 33% लाना नहीं है, आपको बहुत ज्यादा लाना होगा। आप इस बात से सहमत हैं? यानी कि कितना भी नीचे जाए मेरिट किसी का, 33% तो एटलीस्ट लाने ही होंगे। अब जो मेंस एग्जाम है, इसमें जो पेपर 1 है वो लैंग्वेज का है, 300 मार्क्स का, 3 घंटे। जो सेकंड पेपर है इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी, कल्चर आएगा, 200 मार्क्स का, 3 घंटे। पेपर 3 इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, 200 मार्क्स, 3 घंटे। पेपर 4 होगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पर, पेपर 4 जो होगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, 200 मार्क्स, 3 घंटे। पेपर 5 इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, 200 मार्क्स, 3 घंटे। छठा जो पेपर होगा वो होगा जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 200 मार्क्स का, 3 घंटे का पेपर। और 7th पेपर होगा जनरल एप्टीट्यूड एंड इथिक्स, 200 मार्क्स का, टोटल 3 घंटे का। कुल अंक यहाँ पर हो गए 1500। इंटरव्यू होगा 200 मार्क्स का, यानी ओवरऑल जो मेरिट बनेगी 1700 मार्क्स की बनेगी। यहाँ पर यूनिट 1 जो हो गया, हिस्ट्री वगैरह के बारे में बता दिया गया है। आप अच्छे से पॉज करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे और सभी चीजों को उसी हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ स्टेट स्पेसिफिक, इंडिया स्पेसिफिक
और फिर इंटरनेशनल टॉपिक्स को कवर किया गया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास, सारे पहलुओं को, अंतरराष्ट्रीय जो बॉडीज हैं इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर IRBD, IMF, वर्ल्ड बैंक, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, सभी चीजों को बता दिया गया है कि आपको कवर कर लेना है, साइंस एंड टेक में अपडेट रहना है। और इसके लिए यहाँ पर इंग्लिश में भी सारी बातों को बता दिया गया है कि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो, आप देख लेंगे। अब फर्दर यहाँ पर पेपर 1 को फिर से क्लासिफाई करके बताया गया है कि जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें किस तरीके से सवाल आएंगे। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको आप देख सकते हैं। और ये वेबसाइट पर आप चले जाएंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो आपको डायरेक्टली वहां पर ये सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। काफी लंबी चौड़ी यहाँ पर आपको नजर आ रही है डिटेल्स, है ना। यहाँ पर टोटल ये 90 पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि हम आपसे ये सब कुछ पूछेंगे, आप इसके लिए तैयार रहिए। और जरा सा हम लोग यहाँ पर आपका 1 से 2 मिनट में और ले लूं। यहाँ पर जो लोअर पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी जो एग्जाम पैटर्न है उसको मैं एक बार दिखा दूं ताकि आप उससे भी एश्योर रह सकें। ठीक है, यहाँ पर सेंटर वगैरह के बाद बताया गया कि जो लिखित परीक्षा होगा, यहाँ पर पहले तो प्रारंभिक परीक्षा है, केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और समान बुद्धि परीक्षण के लिए होगा। इसके बाद वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेंस जो होगा लिखित होगा, और फिर अंत में साक्षात्कार है। तो जो सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षा है 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का, और टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे। मुख्य परीक्षा, इसमें जो पेपर 1 होगा वो जनरल स्टडीज होगा, जहाँ सामान्य अध्ययन होगा 200 मार्क्स 3 घंटे, और इसमें 20 प्रश्न आएंगे यानी 10-10 मार्क्स के। पेपर 2 जो होगा एसे और आलेखन होगा, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का, और 5 सवाल यहाँ दिए जाएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट होगी 50 मार्क्स की। ओके, इस तरीके से यहाँ पर बाकी डिटेल्स को इंग्लिश में ही बता दिया गया है और आगे सिलेबस वगैरह को कवर किया गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप हमसे जुड़ के यहाँ पर जो सेक्शन है वहां पर भी जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन वगैरह दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है तो आप चैट सेक्शन में जाके पूछ लेंगे, या आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में भी अपनी बात को रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।